अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बना रही हूँ 4 पाउंड का स्क्वायर केक। इसको आज मैं न्यू ट्रिक से बना रही हूँ। 4 पाउंड के केक के लिए बिग साइज का मोल्ड लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये 7 इंच के मोल्ड के साथ भी आसानी से बना सकते हैं। 7 इंच के मोल्ड में 2-2 पाउंड बेक कर लिया। पहला जो केक बनाया था वो तो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल उसका यही साइज था। और जो दूसरा केक बनाया था उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। वो केक कस्टमर ने दिखाया था ना, उसकी चौड़ाई ज्यादा थी और बेकरी वाले भी अक्सर इसी तरीके से करते हैं। इस केक को मैं मिल्क से सोक कर रही हूँ। जब इसको मैं क्रीमिंग करूंगी और इसके ऊपर चारों तरफ से क्रीम को कवर करूंगी और इसके लेयर्स लगाऊंगी तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इस तरीके से इसको केक को डिजाइन किया है और इस तरीके से अंदर से सेट किया है। 4 पाउंड का केक था, कस्टमर को क्रीम काफी कम चाहिए थी, लेकिन इस पर क्रीम लगानी ही थी क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग थी ना वो सारी ही क्रीम से इसके अंदर जो लेयरिंग है उस पे मैंने कम क्रीम लगाने की कोशिश की है। इसके ऊपर दोबारा से मैं इसी तरीके से केक का पीस रखूंगी और जो छोटा एक पीस है वो भी इसके साइड में इसी तरीके से रखूंगी। इस केक के लिए स्क्वायर शेप बोर्ड का होना जरूरी था, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं इसको सर्कल पे बना रही हूँ। मैंने ये केक बना लिया था, कस्टमर ने जिस तरह बताया था उसी तरीके से डिजाइन कर रही थी, लेकिन जो मैंने बोर्ड रखा था ना तो कस्टमर को ये बोर्ड पसंद नहीं आया। कस्टमर मुझे कह रहे थे कि आपने बोर्ड भी स्क्वायर शेप वाला यूज करना चाहिए था। बस फिर गलती मुझसे ये हुई कि अगर मैं उस टाइम कस्टमर को बता देती कि मेरे पास अभी स्क्वायर शेप वाला बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो वो फिर मुझसे इतना ज्यादा नाराज नहीं होते, बल्कि नाराज भी नहीं कहेंगे। बस इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप जो है स्क्वायर शेप वाला बोर्ड यूज करें। मैंने उनको कहा कि आप मुझे एक दिन पहले बता रहे हैं तो एक दिन पहले मुझसे अरेंज करना मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ जो है बेकिंग का सामान बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। यहाँ कोई चीज भी नहीं मिलती। मुझे बेकिंग का सारा सामान स्पेशली ऑर्डर कर ही मंगवाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है जिसमें मेरे पास कोई चीज अवेलेबल ना हो और टाइम भी ज्यादा हो तो मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये जो कस्टमर थे इनको नेक्स्ट डे केक चाहिए था तो इतना टाइम भी नहीं था, इसीलिए फिर मैंने इसी बोर्ड पे बना दिया। हमारे करीब अगर कोई शॉप वगैरह हो ना तो फिर तो काम बहुत आसान हो जाए, कोई भी चीज जरूरत हो बंदा फौरन जाके ले आता है। लेकिन जब मैं ऑनलाइन ये सारा सामान मंगवाती हूँ ना तो भाई इसकी डीसी भी मुझे ही पे करनी होती है, यानी कि मेरी सिर्फ डीसी बनती है 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 भी कभी कभी बन जाती है। क्योंकि जब भी मैं सामान मंगवाती हूँ मुझे ज्यादा ही मंगवाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएंगे तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। जब भी मंगवाती हूँ ना तो सारा सामान इकट्ठा एक साथ ही मंगवाती हूँ। और अगर ऐसी कोई चीज है जो कस्टमर कह रहा है कि हमारे केक पे लगानी है और हमें चाहिए और 4-5 दिन भी है केक के लिए, तो फिर मैं वो अरेंज कर लेती हूँ। इस केक पर इस तरीके से साइड्स पे क्रीम लगी हुई थी। जिस तरीके का भाई कस्टमर ने केक दिखाया था ना ये माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से बना था और मैं भी खुश हो रही थी कि यार ये वाकई बहुत ही अच्छा बन गया। स्क्वायर शेप की जो फिनिशिंग लाना होती है ना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस केक की फिनिशिंग लाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि सारे ही केक पर इस तरीके से जो है फ्रॉस्टिंग हुई हुई थी। जब ये केक मैंने पूरा बना लिया कस्टमर को भिजवा दिया तो कस्टमर ने कहा कि आपने कहीं मुझे 5 पाउंड तो नहीं भिजवा दिया, मैंने तो आपको 4 पाउंड कहा था, गलती से आपने ज्यादा तो नहीं बना दिया। मैंने कहा नहीं जो आपने मुझे बताया था 4 पाउंड का तो ये केक बिल्कुल 4 पाउंड का ही है। अच्छा, कस्टमर ने मुझे बार बार कहा था कि भाई क्रीम कम रखिएगा, क्योंकि अक्सर जब हम बेकरी से खरीदते हैं तो ऐसा ही होता है कि उसमें क्रीम बहुत ज्यादा होती है और स्पंज का नामो निशान ही नहीं होता। और मैं उनकी बात सुन के इतनी हैरान हो रही थी कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह क्रीम भी होगी और स्पंज भी होगा। जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप केक ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि बस हम क्रीम ही खा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि बेकरी वालों को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जो होता है वेट केक का उसी हिसाब से बना के देना चाहिए, ज्यादा क्रीम नहीं डालनी चाहिए। स्पंज भी तो होना चाहिए ना, अक्सर बेकरी वाले इसी तरीके से करते हैं, स्पंज बहुत ही थोड़ा होता है और बाकी सारी क्रीम होती है। तो मुझे 5-6 साल हो गए बेकरी का केक खाए हुए, क्योंकि मैंने 5-6 साल से ना बाहर से केक नहीं खरीदा। जिसकी भी घर में बर्थडे हो मैं केक खुद ही बनाती हूँ। उसके अलावा भी अगर दिल कर रहा हो ना घर में बनाने के लिए तो वो भी बस घर में ही बनता है, बाहर से हम लोग केक नहीं लेते। इसीलिए बाहर बेकरी पे क्या चल रहा है ना आजकल मुझे कुछ इसका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। इस तरीके से केक पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल लास्ट में मैंने हैप्पी बर्थडे इस तरीके से लिखा। 4 बजे के टाइम ये केक डिलीवर करवाना था और जब राइडर लेकर गया ना बहुत ज्यादा गर्मी थी। केक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफली डिलीवर हो गया था, लेकिन ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ना इसका थोड़ा सा कलर निकल रहा था, यानी कि केक के ऊपर लग रहा था। गर्मी की वजह से अक्सर इस तरीके से हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर बहुत ज्यादा खुश थे, उनको केक भी बहुत ज्यादा पसंद आया। बिगिनर्स के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।